हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं पहुंच चुका हूं लियोन, फ्रांस, अपनी फैमिली की तरफ, अपनी खाला की तरफ। रात को मैं जर्मनी से बैठा था फिक्स बस पे और सुबह जब मैं पहुंचा तो मैं था लियोन में। मतलब मैंने खुद चूज़ किया कि मैं रात को सफ़र करूं फिक्स बस, क्योंकि 10 घंटे का सफ़र था अगर आप बस पे आते हो। ट्रेन पे भी इतना टाइम लग रहा था, पर ट्रेन एक तो एक्सपेंसिव भी बहुत थी और ऊपर से ट्रेन में आपको नींद भी नहीं आ सकती, शोर शराबा, बच्चों का शोर, ये वो। तो मैंने कहा फिक्स बस अच्छा ऑप्शन है। आराम से मैं सोते हुए आया हूँ, आके नाश्ता वगैरह किया, अब मैं हो गया हूँ फ्रेश। तो मैंने कहा आपको दिखाता हूँ। आज संडे का दिन है बाय द वे, तो काफ़ी खामोशी है, क्योंकि संडे को ये लोग बड़ा ना खामोशी घर पे रहते हैं, कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता। पर हम क्योंकि देसी हैं तो हम करें बारबेक्यू। मैं आपको पहले दिखाता हूँ खाला घर। तो ये रहा है घर, सामने आपको नजर आएगा यहाँ पे। बाकी दूसरा ये रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो रहा है बारबेक्यू, भी हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे। और काफ़ी ना ये सुकून वाला एरिया आपको मैं दिखाऊँ, किसी को नेबर्स को इतराज़ वगैरह नहीं होता कि आप शोर शराबा धुआं क्यों कर रहे हो, क्योंकि आदि हो गए हैं वो भी ऑब्वियसली। लेकिन आप देखें यहाँ पे ना, ये सारा एरिया अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो वॉक करने के लिए इतना अच्छा है। साइड पे बिल्कुल पार्क भी है। यहाँ पे वही जर्मनी की तरह गार्बेज का मतलब सेपरेट, प्लास्टिक अलग होगा, बायो अलग होगा, अलग अलग डस्टबिन पड़ी हैं, वही सीन है। तो आपने इसको इग्नोर करना है। यहाँ पे चलता रहता है, सख्ती है लेकिन इसलिए हमारा ही फायदा, मतलब जर्म्स वगैरह, मच्छर वगैरह नहीं आते, लेकिन काफ़ी ना साफ सुथरा रहता है एरिया। इसीलिए आपको देखा होगा, आप देखेंगे तो कोई आपको बाहर ना रोड पे गंद नजर नहीं आएगा। और ये सारा लॉन है यहाँ पे गार्डनिंग के लिए। यहाँ पे लोगों को बहुत शौक होता है फूल वगैरह लगाने का, सब्जियां लगाने का, गार्डन में जो किचन गार्डन होता है टाइप वो करने का। तो वो जिसके पास टाइम हो तो वो यहाँ पे करता है। सामने वाला भी दिखाऊंगा मैं आपको बाद में, लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि बारबेक्यू चल रहा है। तो गाइस खाना वगैरह खाने के बाद, स्वीडिश खाने के बाद, हम आखिरी पार्क में। यहाँ पे कोई ना वो मेला टाइप लगा हुआ था, मतलब जंपिंग वाले और घोड़े वगैरह। तो हमने कहा बच्चे भी थे तो वो भी इंजॉय कर लेंगे और हमारा भी खाना थोड़ा हजम हो जाएगा, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम खाने के लिए हम तैयार हो जाएं। तो गाइस यहाँ पर ना इस तरह के पार्क्स लगते रहते हैं, झूले वगैरह बच्चों के लिए, बड़ों के लिए खाने पीने का अरेंजमेंट हुआ होता है। तो आज संडे 7 बजे ख़त्म हो जाएगा और बारिश के इम्कान सुबह 5 बजे, शाम को 5 बजे से हैं। पर हमारा बारबेक्यू भी हो गया। हम यहाँ पर भी आगे देखें, कभी धूप निकलती है कभी छाँव, तो कुछ पता नहीं चलता मौसम का। यहाँ पे सेम जर्मनी में भी ऐसा ही होता है और यहाँ पर भी यही सीन चल रहा है। फिर हम चले गए थे पाक तंदूरी कुछ खाने के लिए। एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, फास्ट फूड शॉप थी। हमने रोल पराठा खाया था यहाँ से, फर्स्ट टाइम यहाँ का ट्राई किया था। अच्छा टेस्ट था, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। और मुझे फ्रांस की एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे ना संडे को भी शॉप्स खुली होती हैं। अभी एक हलाल शॉप है, यहाँ से आपको सब कुछ देखे मिल रहा है संडे को, वरना जर्मनी में सब बंद होता है। और खाना खाने के बाद हम भागे घर की तरफ, क्योंकि मगरिब की नमाज का टाइम हो रहा था। फिर हम चले गए मस्जिद, और देखे कितनी खूबसूरत मस्जिद है। और इसको बने हुए भी इतना टाइम भी नहीं हुआ, कुछ ही साल हुए बने हुए। और फ्रांस में भी ना आपको हर शहर में आराम से मस्जिद मिल जाएगी। लियोन में भी काफ़ी मस्जिद थी, पर ये वाली जो मस्जिद घर के पास थी, 10 मिनट की ड्राइव पर थी, तो हम यहाँ पर नमाज़ पढ़ने जाते थे। और मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद हमने वापसी का रास्ता इख्तियार किया। और देखें कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है, बिल्कुल दस्त वगैरह नहीं है, आसमान इतना साफ़ लग रहा था ना कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। और जाके हमने थोड़ा बहुत ड्रामा वगैरह देखा और फिर हम सो गए। और ये है अब नेक्स्ट डे, हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। और देखें ट्राम आ रही है। फ्रांस में भी आपको ट्रांसपोर्ट का कोई मसला नहीं होगा, ट्राम्स बसेस हर 5 मिनट बाद आ रही होती हैं। और ये है लिदल जर्मनी में भी है और फ्रांस में भी है। और हमने थोड़ी करनी थी शॉपिंग। अभी आपको मैं यहाँ पे गोश्त वगैरह दिखा रहा हूँ, ये सारा गोश्त यहाँ पे, चिकन सब कुछ मिलता है, साफ़ हुआ बिल्कुल, लेकिन हलाल नहीं होता, वही बात। तो हम यहाँ से नहीं लेते। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे अरबिक शॉप वगैरह होगी, जो हलाल शॉप होती है, तुर्की शॉप, हम वहाँ से लेते हैं। और ये लिए थे मैं थोड़े से प्लांट्स, क्योंकि हमने थोड़े से आज गार्डनिंग करनी थी, हमें थोड़े प्लांट्स लगाने थे खाला के घर पे। तो उसके लिए हम प्लांट्स लेने के लिए आए थे बेसिकली, तो वो लिए। और अब हम चले वापस घर की तरफ। अब मैं आपको जाके दिखाऊंगा कि हमने प्लांट्स लगा भी लिए। हमसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है, कितने खूबसूरत लगे हैं माशाल्लाह से। एक ही ना गमले में सारे तीनों प्लांट्स आ गए। और ये बाकी मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको अपनी खाला का गार्डन भी दिखाऊंगा। तो ये सामने का घर है बिल्कुल। और देखें यहाँ पे कितने खूबसूरत गुलाब के फूल भी लगे हुए हैं। धूप इतनी अच्छी आ रही थी ना, बंदा यहाँ पे बैठ नहीं सकता है धूप में, कभी छाँव होती है कभी धूप होती है। तो आप बिल्कुल ऐसा लगता है पार्क में आए हो। आप देखें कितना अच्छा गार्डन लग रहा है यहाँ पे। इसमें वो रात की रानी जो कहते हैं ना, नहीं सॉरी, रात की रानी, हाँ वही रात की रानी। और मुर्गियाँ भी थी, स्पेशली मज़े की बात, देसी अंडे वगैरह आपको मिलते हैं। वैसे तो जर्मनी में आराम से आपको देसी चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वही जो आपके आंखों के सामने की चीज़ होती है
उसकी क्या ही बात होती है, और बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं मुर्गियों से। और ये देखें फ्रेश पुदीना, और ये मेरे जो खालू हैं वो फ्रेश पुदीना काट रहे थे, क्योंकि होता ना धूप से ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो ज़रा साथ साथ बंदा यूज़ करता रहे तो ज़रा अच्छा रहता है। और पुदीना तो वैसे ही गर्मियों के लिए अच्छा होता है। और ये है बस गार्डन का ओवरव्यू। और पानी देना तो वैसे ही ज़रूरी होता है, नहीं तो जान कैसे रहेगी पौधों में। और ये अब हम जा रहे थे दूसरे ग्रोसरी स्टोर में जिसका नाम था ओशा, और यहाँ पे ना काफ़ी मतलब हर चीज़ आपको मिल जाती थी, कपड़े से लेके जूते मेकअप वगैरह सब कुछ। इतना बड़ा स्टोर था ना कि आप गुम ही जाओगे यहाँ पे, इतनी वैरायटी थी, मतलब बहुत ज़्यादा। दूध की, दही की, एक रैक पूरी दूध की, एक दही की है, जैसे जर्मनी में होती है बिल्कुल वैसे ही। और बहुत काफ़ी रश भी था। बेसिकली शॉपिंग हमने करनी थी, मैंने बनाना था एक डेजर्ट केक बनाना था मैंने, टेस्टेशियस केक, 3 मिल्क केक जिसको कहते हैं, और काफ़ी अच्छा बना था। तभी मैंने एक क्लिप ऐड कर दिया, अगर ना अच्छा बना होता ना तो मैं इस क्लिप को कट कर देता। पर वाकई में सबको बड़ा पसंद आया था, बड़ों को भी बच्चों को भी, तो काफ़ी इंजॉय किया सब ने। और ये अब हम निकले हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए लियोन को। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे रास्ते में आएगी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होते हैं, मतलब पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से पढ़ने के लिए भी आते हैं। और देखिए ये है यूनिवर्सिटी का लुक। बार बार से हमने बस विजिट किया था क्योंकि टाइम काफ़ी कम था। साइकिल्स वगैरह लोग चल रहे हैं, स्टूडेंट्स चला रहे हैं, स्कूटीज़ वगैरह हो गई। ये सारे अपार्टमेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में वो यहाँ पे रहते भी हैं, तो काफ़ी रिहाइश वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वही बात आ जाती है, ढूंढनी पड़ती है आपको। और ये रास्ते में आगे थे ले शिमला, मेरा फैमिली रेस्टोरेंट जो मेरी खाला का रेस्टोरेंट है वो। तो मैंने कहा जल्दी से यहाँ फ्रांस आए और आपको रेस्टोरेंट दिखाऊँ, ये तो हो ही नहीं सकता। तो देखें ये रहा, अभी ये टाइम ओपनिंग टाइम भी शुरू नहीं हुआ था, इसलिए आपको बिल्कुल खाली खाली लग रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। तो अगर आपका फ्रांस चक्कर लगे ज़रूर जाइएगा। और ये आगे है मेरा वापसी का टाइम, ये है लियोन का मेट्रो स्टेशन। मैंने यहाँ से मेट्रो पकड़ी और मैं डायरेक्ट आ गया फिक्स बस के स्टॉप पर। और यहाँ बस मेरा इंतजार करी, देखें म्यूनशन लिखा हुआ है। तो मैंने मिंगन उतरना था, क्योंकि आपको पता है मैंने अपार्टमेंट चेंज कर लिया, वो बात बाद में बताऊंगा मैं आपको। और बैग्स का मैंने बताना था वेट का, कि आप जो है ना 20 kg का एक बैग लेके जा सकते हो फिक्स बस पे, 7 kg का हैंड कैरी और एक छोटा बैग भी रख सकते हो। तो ये सारा सामान है। अब काफ़ी लोग पूछेंगे टिकट की प्राइस क्या पड़ी मुझे, तो 40 यूरोस एक साइड की प्राइस थी, मतलब 80 यूरोस रिटर्न मुझे पड़ी। तो आई थिंक चीप ऑप्शन था, मैंने हफ्ता 2 हफ्ते पहले ही करवाया था। तो आपको फिक्स बस चीप पड़ती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेन। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ जर्मनी अपने अपार्टमेंट में वापस। मैंने रास्ते में कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा मैं जाके वीडियो बनाऊंगा, कि नींद बहुत सख्त आ रही थी। ये था मेरा छोटा सा ट्रिप लियोन का। और मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ, कि अगर आप किसी इंटरनेशनल मुल्क में पढ़ने के लिए आए हुए हैं, या कहीं अगर आप सिंगल रह रहे हैं यहाँ पे और आपके रिलेटिव या आपकी फैमिली रहती है उस मुल्क में, तो आप मिलते जुलते रहा करें, तो आप ना फ्रेश हो जाते हो बिल्कुल। जिस तरह आप पाकिस्तान से होकर आते हो तो आप ना एक किस्म का नया स्टार्ट लेते हो, फ्रेश हो जाते हो। उसी तरह अगर आप उनसे मिल के आओगे, अपने रिलेटिव से हफ्ता रह लिया, 3-4 दिन रह लिया, जितना आपको छुट्टियाँ वगैरह है। सो ऑन दिस नोट आई एंड दिस वीडियो एंड आई विल कैच यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज इमरान सलीम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।